कहीं धरती डूब रही है तो कहीं आसमान बरस रहा है, कहीं नदियाँ किनारे तोड़ रही हैं तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। दूर तक छाए थे बादल, कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। पानी की बूंदें वैसे तो सुकून देती हैं, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो नदियाँ अपना सब्र खो देती हैं। शहर तालाब बन जाते हैं, गांव उजड़ने लगते हैं और इंसानी ज़िंदगियाँ तबाह होने लगती हैं। इस वक्त देश मानसून की दोहरी मार झेल रहा है। पहाड़ों पे जहां बादल फट रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पे। गुजरात में इतनी बारिश हुई है कि शहर समंदर बन गया है। असम में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में नदियाँ एकदम उफान पे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। NDRF, SDRF बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। देश के किन राज्यों में बाढ़ से तबाही मची है, कहाँ नदियाँ उफान पे है, कहाँ खतरा ज़्यादा है, कहाँ खतरा थोड़ा कम है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है, अगले आधे घंटे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आसमान से बरस रहा पानी अब राहत नहीं बल्कि आफत बन चुका है। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। फ्लड, लैंडस्लाइड, बाढ़ और मलबे ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, हिमाचल से उत्तराखंड और पूर्वोत्तर तक हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले गुजरात की तस्वीरें देखिए, जहां गुजरात के वाव थराड जिले में कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। 5 इंच से ज्यादा हुई बारिश के बाद बाजार तालाब में बदल गए, दुकानों में पानी घुस गया, लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। इसी तरह दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। घरों में पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव दल लगातार लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात गुजरात के वलसाड और नवसारी जिले में देखने को मिले, जहां कई कॉलोनियों और गांव में घरों के अंदर तक पानी भर गया। गुजरात के वलसाड में हालात तो ऐसे बने कि वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बस की छत पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं ये तस्वीरें वलसाड के वापी के रिहायशी इलाकों की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ आसमानी कहर का मंजर दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी हैं बिल्डिंगें पानी से घिरी हैं। बड़ी बिल्डिंगें पानी से घिरी हैं। पार्किंग लॉट से लेकर सड़क पर खड़े वाहन पानी में डूब गए हैं। अगर बात करें गुजरात के किस किस जिले में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग में हुई भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। वलसाड जिले का उमरगांव तालुका बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 36 घंटों में रिकॉर्ड 1200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं नवसारी जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने भी भारी तबाही मचाई है। अहमदाबाद ने तो बारिश में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को अहमदाबाद में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पिछले 48 घंटों में इसके चलते यहाँ दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ जैसे पनपे हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से स्थिति पर बात की है। इस बीच सूरत में 2200 लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है।
की माने तो दक्षिण गुजरात में अब तक सीजन की 62% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर है। नदी का पानी पुल के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और बारिश के बढ़ते संकट के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात के बाद मॉनसून का सबसे भयावह असर असम राज्य में देखने को मिला, जहां पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। तस्वीर असम के गुवाहाटी शहर की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। यहां बारिश का कहर इस कदर बरस रहा है कि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं और लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में घिर गई है। पिछले 48 घंटे में असम में बाढ़ और बारिश के कारण दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में अब तक कुल 47 लोग इस आपदा में जान गंवा चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। असम में सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में देखने को मिल रही है, जहां करीब 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं चराई देव में लगभग 1,50,000 और जोरहाट में 1 लाख से ज्यादा लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन अब तक करीब 28,900 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है, लेकिन कई इलाके अब भी चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। यही नहीं, बाढ़ का असर गाँव और किसानों पर भी खूब पड़ा है। असम में बाढ़ परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक 40 लोगों का देहांत हुआ है, लेकिन हमारे आकलन का अनुसार अभी भी 70 से 80 लोग लापता है। मेरा अंदाज में कैजुअलिटी फिगर और बढ़ेगा। ये पूरा परिस्थितियाँ इसलिए हुआ कि नागालैंड में क्लाउड ब्लास्ट हुए, पहाड़ों से पानी आए और हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट को बुरी तरफ अफेक्ट किया। काफ़ी लोगों का घर टूटे, पूरे बिल्डिंग का ऊपर तक पानी चला गया और एक बहुत ही भय का माहौल भी बना। सरकार जो भी कुछ हम लोग का साधन का अनुसार हम लोगों को जैसे भी हो राहत और पुनर्वास के लिए हम लोग काम करेगा और मेरा विश्वास है भारत सरकार से भी हम लोग सहायता मिलेगा और हम लोग मिल के लोगों को मदद करने का भरपूर प्रयास करूँगा। असम राज्य के 883 गांव पानी में डूब गए हैं, जबकि 25,375 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। कई तटबंध टूट गए हैं, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। राज्य के 9 जिलों में 358 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24,000 से ज्यादा विस्थापित लोगों को भोजन, दवा और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुझे फ़ोन किए थे और उन्होंने भी मुझे बोला कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आज या कल असम भेजा जाएगा। मेरा विश्वास है कि दोनों सरकार मिलके हम दुख का समय में लोगों का साथ खड़ा होने में सक्षम होगा। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक, पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक मॉनसून इस बार राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रहा है। असम गुजरात की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने खूब तबाही मचाई है। तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों पर भारी तबाही मचा दी है।
राजौरी और पुंछ में मूसलाधार बारिश का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कहीं बादल फटा तो कहीं अचानक आई बाढ़ ने घरों, दुकानों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। मलबे और कीचड़ के नीचे सैकड़ों वाहन दब गए। पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते भारी तबाही देखने को मिली। पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। वहीं किश्तवाड़ के सुरनू इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गईं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बडगाम की है, जहां भी तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। तेज बहाव में दुकानें बह गईं, हजारों लोग प्रभावित हुए। यानी देश भर में इस वक्त मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश खूब कहर बरपा रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हालात की समीक्षा करते हुए राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम का असर धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्ग सुरक्षित पाए जाने के बाद ही दोनों यात्राएं दोबारा शुरू की जाएंगी। कुल मिलाकर गुजरात हो, असम हो या फिर जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का रौद्र रूप लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने ला रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी यही हाल है। यहाँ भी बारिश की वजह से कई जगह सड़कें धंस गई हैं। भूस्खलन से हाईवे बंद हो गए हैं। मलबा सड़कों पर फैल गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही इन तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि बाढ़ ने कई राज्यों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में तो हालात बद से बदतर हो चुका है। आप असम की बात कर लीजिए, यूपी में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत, प्रयागराज में भारी तबाही हुई है। कई ऐसे मैदानी इलाके हैं जहाँ पे नदियाँ अपने उफान पे और बस्तियों में पानी घुस गई। वैसे ही पूरे देश में कई राज्यों में यही हालात है। हर जगह सरकार बचाव और राहत अभियान चला रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी मानसून के इस रौद्र रूप से लोगों को राहत मिले। पहाड़ी इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश के तांडव का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बात यूपी की करें तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते यूपी की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में गंगा और यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। घाघरा और शारदा समेत 4 नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। सोनभद्र के कनहर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं बनबसा, गिरिजा और घाघरा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आसमान से बरसती बारिश सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। पहाड़ों पे हो रही बारिश की वजह से अब मैदानी इलाकों में नदियां उफान पे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर पानी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। घाघरा, गंगा, यमुना जैसी नदियां उफान पे। अभी हम गोमती नदी के तट पे खड़े हैं और यहाँ भी जलस्तर बढ़ा हुआ है और मैदानी इलाकों में अब धीरे धीरे गाँवों तक पानी पहुँच रहा है। फसलें बर्बाद हो रही है किसानों की, और जो सरकार की तरफ से तमाम एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है और कैसे इस बाढ़ की स्थिति से निपटा जाए इसको लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है।
प्रदेश में इन बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने का असर ये हुआ कि सीतापुर, पीलीभीत और लखीमपुर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई गांवों में पानी घुसना शुरू हो गया है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें उन इलाकों से सामने आई हैं, जहां बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ आबादी तक पहुंच रहे हैं। वहीं बस्ती और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे तेज कटान जारी है, जिससे कई पेड़ नदी के तेज बहाव में समा गए। बागपत, नोएडा, बदायूं, गोंडा, बलिया और कुशीनगर में भी नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। इसके अलावा मानसून की पकड़ती रफ्तार भी प्रदेशवासियों के लिए आफत बन रही है। शनिवार को कानपुर, प्रयागराज, मेरठ समेत कई शहरों में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कहीं सड़कें दरिया बन गईं, तो कहीं अस्पताल तक पानी में डूब गए। मेरठ में मेडिकल कॉलेज परिसर में बारिश का पानी भर गया। मरीजों और उनके तीमारदारों को घुटनों तक पानी में होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। वहीं प्रयागराज में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दी। सड़कों पर जलभराव हो गया, जबकि संगम तट पर तेज बहाव के बीच नावें डगमगाती नजर आईं। कानपुर में भी कल शाम होते होते झमाझम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। शनिवार को कानपुर, प्रयागराज, मेरठ समेत 39 शहरों में बारिश हुई, जबकि लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी समेत कई शहरों में दिन भर बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आज रविवार को प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद समेत 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए काफी अहम हैं। 25 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। निम्न दबाव का क्षेत्र एक डिप्रेशन उड़ीसा कोस्ट के आसपास बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये वेस्टवर्ड की तरफ इसका मूवमेंट होगा। तो उसी के तहत अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कल से बारिश का सिलसिला अधिकांश हिस्सों में बढ़ेगा, जिसकी वजह से कल भारी वर्षा की संभावना प्रयागराज डिवीजन के आसपास रहेगा और तराई बेल्ट में लखीमपुर खीरी बहराइच के आसपास एक दूसरा पैच बनेगा। बाकी मेजर एक्टिविटी 28 और 29 तारीख को होगी, जिसमें जो तराई बेल्ट है वहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही में बुंदेलखंड रीजन और सदर्न पोर्शन है जो एमपी से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर भी भारी वर्षा की संभावना होगा। तो कुल मिलाकर 28-29 को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है और स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसलिए 28-29-30 को ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी है। और कहीं ना कहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला आज भी रहेगा और कल भी हल्की से मध्यम वर्षा का जो सिलसिला है आने वाले दिनों में बना रहेगा और कहीं ना कहीं ये गर्मी से इससे हमको राहत मिलेगी। हालांकि मानसूनी आफत में यूपी के तमाम ज़िलों से बाढ़ की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। कई जगह बाढ़ का पानी अपना कहर बरपा रहा है, इंसानी ज़िंदगियां थम सी गई हैं। लेकिन इस वक्त हम लखनऊ में अगर मानसून की बात करें तो ऐसे कोई हालात नहीं है। यहाँ पे अभी लोगों को इंतज़ार है कि बारिश पूरी तरीके से हो। मानसून में यहाँ बारिश तो हो रही है लेकिन रुक रुक के, कभी धूप कभी छाँव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी धूप है यहाँ पे, जब मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ तो कभी धूप कभी छाँव, कभी कभी रुक रुक के बारिश हो रही है। अभी यहाँ पे लगातार वैसी बारिश हुई नहीं है जैसे कि तस्वीरें हम देश भर से देख रहे हैं या फिर यूपी के तमाम ज़िलों से देख रहे हैं। तो लखनऊ के लोगों को तो अभी इंतज़ार है कि खुल के बारिश हो। यहाँ पे बाढ़ जैसे कोई हालात वैसे भी नहीं रहते ना हैं, लेकिन बारिश भी अभी यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं हुई है जैसे कि हर मानसून के सीज़न में हो जाती है। तो लखनऊ के लोगों को तो अभी इंतज़ार है कि यहाँ पे भी वैसी ही बारिश हो।
प्रदेश में बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बारिश, बाढ़ और आकाशीय बिजली से प्रभावित हर व्यक्ति तक बिना देरी राहत पहुंचाई जाए और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जाए और अतिवर्षा, आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशु हानि व आर्थिक हानि का आकलन कर तुरंत मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर मॉनसून का ये दौर अब सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रह गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर शहरों तक, हर तरफ इसके असर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोगों की सुरक्षा और समय पर राहत पहुंचाने की है। लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, हर जगह मानसून ने तबाही मचाई हुई है। राहत और बचाव कार्य तो चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग हो या फिर जितने भी बचाव कार्य में लगे सुरक्षा बल है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, सबका यही कहना है कि इस आपदा से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो सतर्कता है। लोगों से सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है, एहतियात बरतने को कहा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मानसून का जो ये असर है, बारिश का ये जो खौफनाक मंजर है, वो धीरे धीरे कम हो। और ऐसे जो प्राकृतिक आपदा होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर आप बचाव से ही बच सकते हैं, क्योंकि इस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता। बारिश पे किसी का नियंत्रण नहीं है, बाढ़ पे किसी का नियंत्रण नहीं है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य तो चलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सतर्कता। संडे स्पेशल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD UP।